कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लड़के अर्जुन की है। कहानी शुरू होने से पहले दोस्तों, आप अकेला टाइगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कहानी इस प्रकार है। अर्जुन का परिवार गरीब था और उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। उनके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे और माँ एक घरेलू महिला थी। अर्जुन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करने के बारे में सोचता था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक बड़ा सपना था, सफलता पाने का। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन का गांव शहर से काफी दूर था और गांव में उच्च शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे। फिर भी अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे हमेशा से किताबों से लगाव था और वह कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता था। लेकिन उसे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। गांव के लोग अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, अरे ये लड़का क्या करेगा, इसके पास तो पैसे भी नहीं है। अर्जुन को ये बातें चुभती थीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। वह रोज खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी माँ भी उसे प्रोत्साहित करती थी, बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आत्मविश्वास की नींव। अर्जुन का आत्मविश्वास तब बढ़ने लगा जब उसे गांव के एक बुजुर्ग अध्यापक पंडित जी का साथ मिला। पंडित जी ने अर्जुन की काबिलियत को पहचाना और उसे निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने अर्जुन को न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि जीवन के असली मूल्य भी सिखाए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन ने यह बात अपने दिल से लगा ली। अब वह खुद पर विश्वास करने लगा था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में और भी सुधार आने लगा। वह गांव के अन्य बच्चों से कहीं आगे निकल गया और यह बात गांव के लोगों को हैरान करने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। पहली परीक्षा अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ी। उसके पास तैयारी के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, न ही कोई महंगी किताबें, लेकिन उसने पंडित जी द्वारा सिखाई गई बातें याद रखीं। मेहनत और आत्मविश्वास। उसने दिन रात मेहनत की, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। जब परिणाम आए तो वह खुद चौंक गया। वह पूरे जिले में प्रथम स्थान पर था। गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण किसान का बेटा इतने बड़े स्कूल में दाखिला ले सकेगा। यह अर्जुन के जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। संघर्ष जारी। अर्जुन को बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन यह उसकी मंजिल नहीं थी। अब उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। शहर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह आराम से रह सके। इसलिए वह अपने खर्चों को कम करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता और रात में पढ़ाई करता। शहर में उसके सहपाठी उससे कहीं ज्यादा अमीर थे और कई बार अर्जुन को लगता कि वह उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने पंडित जी की बातें याद की। सफलता के लिए खुद पर विश्वास जरूरी है। वह अपने दिल में यह विश्वास जगाए रखता कि एक दिन वह भी सफल होगा। सपनों की उड़ान। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आता और उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पूरे राज्य से छात्र हिस्सा ले रहे थे। अर्जुन के पास महंगे संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से एक अद्भुत प्रोजेक्ट तैयार किया। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह उसके लिए एक और बड़ी जीत थी। उसके स्कूल ने उसकी इस सफलता पर गर्व किया और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। अब अर्जुन को पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी थी। सफलता की ओर कदम। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अर्जुन ने
और भी मन लगाकर पढ़ाई की। उसने अपने सपनों को और भी ऊंचा बना लिया था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव और देश के लिए कुछ बड़ा करे। उसने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी और देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दिनों में भी अर्जुन ने कभी अपनी संघर्ष की कहानी नहीं भूली। वह हमेशा खुद को याद दिलाता कि वह कहां से आया है और उसे कहां पहुंचना है। कॉलेज के अंत में अर्जुन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह वही कंपनी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वहां काम कर सकेगा। गांव की ओर वापसी नौकरी मिलने के बाद अर्जुन शहर में बस गया, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। एक दिन वह अपने गांव वापस गया, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अर्जुन ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, मेहनत और आत्मविश्वास की ताकत को कभी कम मत समझो। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण बच्चा था, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास किया और आज यहां हूं। अर्जुन ने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक स्कूल खोला और गरीब परिवारों के बच्चों की फीस माफ कर दी। अर्जुन के इस कदम से गांव के लोग बहुत खुश हुए और गांव के बच्चों को अब अपने भविष्य के बारे में सोचने का एक नया दृष्टिकोण मिला। सफलता की कहानी, अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी। यह उन सभी लोगों की कहानी थी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण खुद को असमर्थ मानते हैं। अर्जुन ने दिखा दिया कि अगर आपके पास आत्मविश्वास और मेहनत करने की क्षमता है, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अर्जुन की सफलता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल थी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हिम्मत हारने लगता है। निष्कर्ष, अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें और पूरी मेहनत से अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए न सिर्फ पढ़ाई जरूरी है, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी और उसकी इसी जिद ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी यह कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसे पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट कहानी तैयार कर सकूं। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।